हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे IMU CET 2021 का फेब बैच का क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस थे और 3 आवर्स एग्जाम ड्यूरेशन टाइम था। सो इसमें आपके जीके सेक्शन से आए थे 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से थे 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के थे 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश से थे 40 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों से 50-50 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहला क्वेश्चन, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये जीके सेक्शन से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है। एक आपको बहुत सारे नंबर्स दे रखे थे लगातार और पूछा गया था हाउ मेनी सिक्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। फिर अगला क्वेश्चन फिर से जीके से आया, इन द थार डेजर्ट रीजन द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर लोकली नोन एज। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ गया रीजनिंग से। जैसा मैंने आपको बताया कुछ मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे भाई, रीजनिंग और जीके के मिक्स क्वेश्चंस आए, जो कि जिसमें टोटल 10 थे जीके के और 30 थे रीजनिंग के। उसके बाद हर एक सेक्शन के अलग अलग कंटिन्यू क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको एक सीरीज दे रखी थी कोई, तो पूछा गया पहले ए है, फिर सी है, फिर एफ है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपका रीजनिंग से था। ठीक है, वैसे एक कोई सीरीज दे दी, बहुत सारे नंबर्स दे दिए और पूछा ऐसे कितने 5 हैं जो कि 3 के बाद आ रहे हैं लेकिन उनके बाद 7 नहीं आ रहा हो। ठीक है, बस आपको काउंट करने और लिखने होते हैं। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही है आपका, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके। उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक रीजनिंग से था। इसमें भी पूछा गया कि ऐसे कितने सक्सेसिव नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है। ठीक है, जैसे 6 और 4 इनका डिफरेंस 2 है, 4 और 7 ये 2 नहीं होता, तो आप इसको आउट नहीं करोगे। 7 और 2 ये भी 2 नहीं होता इनका डिफरेंस। तो आपको ये देखने थे कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका जो है डिफरेंस जो है वो 2 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फिर से ये रीजनिंग सेक्शन से था। ठीक है, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी थी, बतानी थी। पहले CAT है, फिर FOW है, फिर IGZ है, तो नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, फिर आपका जीके से आ गया ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज ए बुक रिटन बाई। फिर से जीके से क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे और पूछा इनमें से कौन सा जो है वो सी पोर्ट नहीं है। ठीक है, फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहले Z फिर A फिर Q, तो अगला क्या होगा। फिर एक को जीके का क्वेश्चन था रिवर्स के ऊपर, एग्जैक्टली क्या था पता नहीं, बट था रिवर्स पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 फिर से आपका रीजनिंग सेक्शन का है। 14th पता नहीं क्या था। 15th में फिर से आपसे जीके का पूछा गया कि एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 16 फिर से रीजनिंग। 17 जीके का पूछ लिया गया, कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दे रखे थे और पूछा गया कि सबसे ज्यादा वाटर की कंजम्पशन या वाटर की रिक्वायरमेंट किस में होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रीजनिंग से। 19 भी कुछ ऐसा ही था, मिसिंग टर्म के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 20 जवाहर टनल जो है जम्मू श्रीनगर हाईवे पासिस थ्रू। ठीक है, पीर पंजाल रेंज से निकलती है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 21 ये भी आपका फिर रीजनिंग से था, वही था कि बहुत सारे आपको नंबर्स दे दिए, फिर पूछा कितने ऐसे उसके अंदर 5 हैं जो कि जस्ट 9 के बाद आते हैं लेकिन उनके बाद 4 नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी रीजनिंग से था। 23 के अंदर फिर से आपको एक सीरीज दे रखी है भाई, 2Z5 देन 7Y7 14X9 23W11 ऐसे करके, फिर ये नेक्स्ट क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 फिर से वैसी, आपको बहुत सारे नंबर्स दे दिए लगातार, फिर पूछा है ऐसे कितने 7 हैं जो कि विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 5। ठीक है, बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2 और 3। तो ऐसा आपको बताना था ऐसे कितने 7 हैं। ठीक है, आपको बस देखने थे 7 जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा उतने आपको काउंट करके लगाने ऑप्शन में टिक। फिर वो ये मिसिंग टर्म पे रीजनिंग पे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के कुछ इस टाइप के थे, डैश इज टू डैश एज डैश इज टू डैश। आपको ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, वोल्ट इज टू इलेक्ट्रिसिटी एज वाट इज टू, जैसे हम कहेंगे पावर। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस थे काफी 35 तक। ठीक है, उसके बाद कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आए, इंडिया इज टू पाकिस्तान एज, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो इन बाकी 4 ऑप्शंस में किस में से है। ठीक है, फिर ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे फिश इज टू डैश, वो पता नहीं यहाँ पे क्या था, एज हे इज टू हॉर्स या क्रो इज टू ईगल या पीकॉक इज टू बीज या क्रोकोडाइल इज टू एलिगेटर्स। ठीक है, फिर जैसे मंडे इज टू वेडनेसडे एज, जो मंडे और वेडनेसडे में जो रिलेशन है वो किस में है भाई, जो अगस्त और नवंबर का है, या जो स्प्रिंग और रेंस का है, जो ईयर और लीप ईयर का है, या जो नाइट और डे का है। ठीक है, तो ये आपका जो स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस थे, इसके अंदर आपके देखोगे तो आप 10 क्वेश्चंस थे जीके के और 30 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक ये आपकी इंग्लिश है, ठीक है। जैसे इसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस आ गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है। आई एम अक्वेंटेड विद द डेवलपमेंट्स ऑफ द केस, आपको बस यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, प्रीपोजिशन आपको फिट करनी थी। द इलनेस हैज कन्फाइंड हिम टू हिज बेडरूम, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में जहाँ पे भी टू था वो आप टिक लगा दोगे। कोलकाता इज फेमस फॉर इट्स स्वीट्स, ठीक है, ऑप्शन में जो भी होगा 4 लगा दोगे आप। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। सी इज इनमोर्ड ऑफ रणबीर कपूर, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे ऑप्शन दे रखे थे बस टिक लगाने थे, इसमें कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती इंग्लिश आपकी। उसके बाद अगले आपके 46, 47, 48, 49, 50 ये आपके इडियम्स के टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं। टू स्मेल ए रैट का मतलब क्या है, स्टेटस को होगा, वाइस वर्सा, टू बरी द हैचेट और टू गिव द गेम अवे, ठीक है। इनके मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको टिक लगाने थे। उसके बाद वर्ब्स के ऊपर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, ठीक है। आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक ए परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग, तो आपको दे दिया भाई ट्राई कि आप क्या फॉर्म लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंग आ जाएगा, अपने को पता है। फिर ऐसे ही आपके सारे देख सकते हो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ही वॉज डैश बाई ए स्नेक, आपको दे दिया बाइट से बनाना है, तो ही वॉज बीटन बाई ए स्नेक। तो इस टाइप के थे आपके, देख सकते हो आप ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। द फूड डिडंट डैश माई स्टोमक, यू शुड ऑलवेज डैश, अब उसमें ऑप्शन में देख के पता चलेगा उसने क्या दे रखा था, ठीक है। तो काफी जनरल से क्वेश्चंस थे। आई डैश माई ओल्ड स्कूल रिपोर्ट्स व्हेन आई वाज क्लीनिंग माई डेस्क, द कंसर्ट हैड टू बी डैश एज द सिंगर वेंट डाउन विद फ्लू, ठीक है। तो जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे थे जो बेस्ट सुटेबल था आपको उसमें फिट करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद फिर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं। चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुली एंड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। ही वॉज सो स्टबर्न एंड डैश दैट द पेरेंट्स गेव अप द होप ऑफ हिज रिफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शंस में देखना था कि भाई स्टबर्न के साथ क्या चीज है जो फिट हो रही है सेंटेंस के अंदर, तो उन 4 ऑप्शन में से एक चिपका देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 62 में पता नहीं क्या था। 63 में द वुमेन इन इंडिया वर केप्ट अंडर डैश अंटिल द न्यू लॉज इन इंडिया इन फ्री इंडिया इंश्योर्ड देयर डैश, ठीक है। तो आपको 2 ऑप्शंस नहीं, हर एक ऑप्शन में 2 आपको आंसर्स दे रखे होंगे, तो जो दोनों आंसर इसमें फिट हो जाए तो आपको टिक लगाना था इनमें। फिर कुछ एंटोनिम आए थे आपके, 3 एंटोनिम थे, कुछ अंडरलाइन वर्ड्स थे, कुछ सेंटेंसेस थे, उनके अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन करके फिर उनका एंटोनिम पूछा हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली वो क्या थे पता नहीं, बट आपके 3 एंटोनिम थे इसमें, और ऐसे ही फिर 3 सिनोनिम भी थे, ठीक है। फिर आपके ईडीएम आए यहाँ पे, ठीक है। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड का मतलब क्या है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट का मतलब, टू पुट वंस हैंड टू प्लग इसका मतलब, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। फिर आपसे पूछा गया कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश के अंदर जिसमें आपको सेंटेंसेस दिए हुए थे, और आपको पूछा गया था जो वर्ड कैपिटल है, ठीक है, तो पूछा गया था द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द स्पीच, ठीक है। जो वेरी है ये इसमें क्या है, यहाँ पे ब्राजील है ये क्या है, ऐसे यहाँ पे जो क्लोज्ड है ये क्या है, ठीक है। फार्मर्स आर वेरी पुअर, फार्मर्स हैड वेरी पुअर क्रॉप्स दिस ईयर, व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट स्पीक इन ब्राजील, द कैशियर क्लोज द डोर, ठीक है। तो ये क्या है वो आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको बताना था इनमें से। फिर आपको एक पैसेज दिया था इंग्लिश में, और उस पैसेज के अंदर से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67, 76 से क्वेश्चन नंबर 80 तक आपका पैसेज के क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 130 तक आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 30 मीटर्स वाइड, from a point between them on the road the angle of elevations of the tops are 30 degrees and 60 degrees, then the height of each pole is, ठीक है। तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा इसमें। आपको 2 इक्वल हाइट के पोल्स दिए और बीच में कहीं से भी किसी एक पॉइंट से उन दोनों के हाइट्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, उन दोनों के टॉप्स के एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको दिए हैं, ठीक है। और जो रोड की ब्रेड्थ है वो आपको 30 मीटर्स दे रखी है। तो आपसे पूछा गया था जो ईच पोल की हाइट कितनी होगी, ठीक है। आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। फिर एक फंक्शन का क्वेश्चन आपके पास, द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी फॉर विच दिस आइडेंटिटी सेटिस्फाइड, वेयर एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चिपका देने हैं, ठीक है। बी और सी की वैल्यूज पूछी गई थी। फिर आपका कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन आया है, ये आपका 11th में आता है। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 144। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, ठीक है। फिर आपका क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ x² माइनस x प्लस 3k इज इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ x² माइनस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0
विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपसे इक्वेशन पूछिए प्लेन की, आपका 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। फिर बाइनरी पे क्वेश्चन आया एक कि भाई 45 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, फिर आया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई बाउंडेड बाय द लाइन वाई इज इक्वल्स टू 1। फिर से आपका बाइनरी का एक और क्वेश्चन था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर 1011 इज। ठीक है, 1011 जो बाइनरी है ये डेसिमल में कितना है। फिर आपसे सेट्स का क्वेश्चन आ गया, एक आपको दे दिया लेट ए एक सेट है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इज। फिर आपसे बाइनोमियल का क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n व्हाट इज द सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, उसके बाद फिर से आपसे एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन is found to be 50 meters longer when the sun's elevation is 30 degrees then when it is 60 degrees then the height of the tower is। ठीक है, कर सकते हो इसको। उसके बाद आपका इनवर्स टिग्रो से क्वेश्चन है, व्हाट इज साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, फिर से आपके फंक्शन का क्वेश्चन है, जी एक्स आपको फंक्शन दे रखा है और एफ कंडीशन दी है एफ ओ जी एक्स इज इक्वल्स टू जी ओ एफ एक्स और F1 इज इक्वल्स टू 2, तो Fx कितना है। ठीक है, फिर वेक्टर पे क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √3 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज। ठीक है, फिर आपसे एपी का क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके एपी का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आया था। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से आया था, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 39 पॉइंट विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 100 आपका मीन और वेरिएंस के ऊपर है। ठीक है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनके जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा है आपसे, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 102। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m और बोला टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n, तो आपको 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा ट्रू है। फिर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विद लेटेस्ट रेक्टम 12 एंड सेमी कंजुगेट एक्सिस 2√3 इज। ठीक है, फिर से आपका कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, स्ट्रेट लाइन दी है विच टचेस दिस सर्कल, तो r की वैल्यू क्या होगी। फिर आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। फिर क्वेश्चन नंबर 107 आपको दिया है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। फिर क्वेश्चन नंबर 108 आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर द कर्व। ठीक है, इस कर्व के कितने टेंजेंट्स हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, आपको एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 + 4 आइटा। ठीक है, 3 + 4 आइटा का अंडर रूट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, रिलेशन का क्वेश्चन है, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। फिर क्वेश्चन 113, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी ए का ट्रांसपोज कितना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 114, आपको एक कर्व दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx एट 1/4 एंड 1/4। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा, 4 आपको पॉइंट्स दिए हैं और पूछा है चारों पॉइंट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कि रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कि क्या है ये सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आ गया, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। फिर आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, 4 डाइसेस आर रोल्ड देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एट लीस्ट 1 डाइस शोज 2। ठीक है, फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 एंड x + y + 2 इक्वल्स टू 0। फिर आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, भाई x e टू द पावर x dx 0 to 2। ठीक है, यहाँ पे नीचे 0 और यहाँ पे ऊपर 2। फिर क्वेश्चन 120, a कोई एक मैट्रिक्स है, then the product of AA is defined only when A is matrix of order mn where आपको ऑप्शन दे रखे थे m = n होना चाहिए। फिर आपसे साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 इक्वल टू पूछा गया,
फिर डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन है एक, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 122। फिर आपसे फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, x कितना होगा जब मिनिमम होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर आपसे पूछा इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन आ गया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिए हुए थे, पूछा था कौन सा एक नॉन एम्प्टी सेट है इनमें। फिर रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। फिर क्वेश्चन नंबर 127, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इसकी। फिर क्वेश्चन नंबर 128 वही है इंटीग्रेशन का, -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट, -1 to 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, इसमें आपको दिया है इक्वेशन है ax² + by² + 2bxy + 2gx + 2fy = = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू b टू रिप्रेजेंट ए सर्कल द कंडीशन टू बी। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी जिससे कि एक रिप्रेजेंट करे सर्कल को। क्वेश्चन नंबर 120, डिटर्मिनेंट इफ टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपको पता है 0 हो जाता है। 131, a toy is thrown vertically upwards and then falls back to the ground, its potential energy is maximum at। ठीक है, अब यहां से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो गई है। 131 से लेके 180 तक आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 132, कैरेट इंजन व्हेन हीट इज टेकन बाय ए परफेक्ट गैस फ्रॉम द सोर्स देन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस थे। आइसोबार किस चीज, चार ऑप्शन दिए थे, किस में आपको आइसोबार जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। 134 आप देख सकते हो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो इसको वीडियो को रोक के। क्वेश्चन नंबर 136 वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हो। 137, ठीक है, मैं इसको धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, 140 फ्रीक्वेंसी, 141, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए गैस बाय 5% इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया 5%, तो वॉल्यूम कितनी बढ़ जाएगी वही गैस की। क्वेश्चन नंबर 142, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, ऑब्जर्वर के कुछ कंडीशन है और आपसे पूछा है कि भाई कितने टाइम के बाद उसको आवाज सुनाई देगी। देन 143 देख सकते हो आप, 144, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का पूछा था, बेस कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नियरेस्ट टू वैल्यू, इस कंडीशन में भाई कितनी हीट की जरूरत होगी। तो जब आप 1 ग्राम ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है, जब इसको स्टीम में कन्वर्ट करते हो सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। 149, टू सोप बबल्स हैव रेडियस इन द रेशियो 2:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम। ए वाटर प्रोड्यूसिंग एजेंट चेंजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम, if the height of a simple pendulum is being increased by 4 times then time period of oscillation will, time period का पे कितना इफेक्ट पड़ेगा जब उसकी जो लेंथ जो है या सिंपल पेंडुलम की हाइट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 152 है आपकी स्क्रीन पे, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं इसके ऊपर। 153, देन 154, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, ये क्वेश्चन नंबर 155 है। द आउटपुट of a machine that lifts 600 kg through a height of 20 meter in 1 minute is. Then 157, the ratio of fundamental frequency of an open and closed organ pipe of the same length is. Question number 158, insulators. Question number 159. Question number 160. 161. ये 162, 163, ठीक है, 164 में कह रहा है ए एंड बी आर मूविंग इन विद इक्वल वेलोसिटीज। ठीक है, मास ऑफ बी इज डबल देन दैट ऑफ ए।
ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट देयर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के ऊपर कुछ कंडीशंस दी थी, पूछा गया था कौन सी जो इसमें सही है। 165 में कह रहा है प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इट्स टेम्परेचर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर्स। पे 4 ऑप्शन है, बढ़िया पे आपको टिक लगा के आगे बढ़ना है। 166 ए बॉडी हैज ए मास ऑफ 50 kg, its velocity is brought down from 20 मीटर पर सेकेंड to 5 मीटर पर सेकेंड by a resisting force in 5 seconds। ठीक है, तो उस रेजिस्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे। देन क्वेश्चन नंबर 167 स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 देन क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 170। ठीक है, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। देन क्वेश्चन नंबर 171। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन पूछा गया है। 172 आपको बताया कि भाई फोर्स अप्लाइड की कंडीशन दे दी, F इज इक्वल्स टू 6i माइनस 8j प्लस 10k एंड एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द मास ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, 173 देख सकते हो आप, कुछ कंडीशन है कि भाई किससे आपको सबसे ज्यादा हीट मिलेगी, विच ऑफ द रोड्स कंडक्ट मोस्ट हीट। 174 द विस्कस फोर्स ऑफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग इन ए फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। 175 ठीक है, करंट के ऊपर क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पूछी गई है। 176 ठीक है, 177 डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम मिनिमम, 4 ऑप्शंस आपके सामने। देन क्वेश्चन नंबर 178 ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लिसनर पूछी गई आपको एक कंडीशन देके। देन 179 और 180 में वही है, पहले में पूछा है कि हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। और 180 में द मिरर यूज्ड फॉर द हेडलाइट ऑफ ए कार इज। ठीक है, देन बेस्ट एंड पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। 182 इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ। 4 ऑप्शन थे नीचे। हेमोग्लोबिन में जो आयरन है ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है उसकी। बॉस प्रोसेस हाइड्रोजन इज कलेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, 185 में थोड़ा मिसिंग है डाटा। 186 आप देख सकते हो। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी गई है, पूछा है भाई कौन से लॉ को कंप्लाई कर रही है। देन 187 में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पूछा है आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं वो उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। 188 व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2G requires to separate 1 mole of benzene. Then 189 acidity of BF3 can be explained on the basis of which of the following concepts. Then 190 which of the following does not wet the walls of a glass in which it is kept. 191 में आपको एसिड्स दिए थे, पूछा था कौन सा जो है इनमें एक मिनरल एसिड है। ठीक है, 2 atoms are said to be isotopes if। 4 ऑप्शंस थे। Which of the following has different number of molecules। ठीक है, 4 इनमें से आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका बाकी 3 से डिफरेंट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल को क्या कहते हैं। देन ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन है। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप, इसका प्रिंसिपल क्या है। फिर आपसे पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा जो है केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, फिर 198 में इक्वल मासेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड मीथेन are kept under identical conditions, the ratio of the volumes of gases will be। 199 में a neutronic species that has 16 electrons and a net charge of 2 has। 4 options हैं, सही वाले पे टिक लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 200 a student by chance mixed acetone with alcohol, the mixture of acetone and alcohol can be separated by। 4 options हैं, भाई किस ऑप्शन से आप इन दोनों को वापस से जो है सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो पेपर था जो 13 मार्च को IMU ने पूछा था, IMU CET फेब बैच 2021 के लिए। तो जो लोग अगस्त बैच की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को थोड़ा देख सकते हैं, आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस हिसाब से किस लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद वाले भी 2022 या 2023 में जो बच्चे एलिजिबल होंगे IMU CET के एग्जाम के लिए, उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा ये पेपर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।